80% इमामन ने जो कहिए कांग्रेस को वोट दो। अगर बूथ सही चलता तो लिहाज से बबरा खिलाता हम गुरारता में। एक किस्सा सुना भाई, हमारी तो दीवार गिरी, बकरी तो उनकी मर गई यार, हमारा कहां है। मेरी आप सबसे ये अपील है, उलेमाओं के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, वो हमसे अच्छे हैं, हमसे बेहतर है, उनके बारे में अच्छा ही सोच रहा हूं। उठा के कह दी भाई मेरा फैसला में सारा शामिल है ना भाई। आंख रोके ये अंधेरा मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर जाऊंगा रोशनी उधर ही फैलाऊंगा। किसी भी अधिकारी में कोई ताकत नहीं है जो मेरे कार्यकर्ता के साथ गलत काम कर दे, अपने दिमाग से कोई भी आदमी निकाल दे। सबसे बड़ी बात यू है भाई साहब की जहां सुधार हुई है, हमारा नहीं हराया इलियास के आदमी की वोटन सु ना हारो भाई साहब, हमारी वोटन सुहारो है। हमारी वोट 80% इमामन ने जो कहिए कांग्रेस को वोट दो। और तो मैं इनसे बाद में कहूंगा जब ये पर्ची ने लेकर आवा, लेकिन सच्चाई है भाई साहब हराना वाला यहां इलियास के पास इतनी वोट नहीं थी, हमारी वोट गई है इधर। सबसे पहले मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं, जो साथी हमारे साथ थे चुनाव में, चाहे वो सरपंच हो, कार्यकर्ता हो, गांव का लोकल आदमी हो, उसने अपनी जी जान से मेहनत करी है, उसका कोई कसूर नहीं है। एक भी कार्यकर्ता देखो कसूर कहां हुआ, कहां हमसे गलती हुई है। वो गलती आपसे भी नहीं हुई, मेरे से भी नहीं हुई, जो बीच का हमारा वोटर था जिस तक हम नहीं पहुंच पाए। अभी तारीफ लंबरदार ने जैसे बताया, जो बीच का वोटर था जिसके हम नहीं पहुंच पाए। कुछ बुजुर्ग तो 6000 पे फिदा हो गए, कुछ साथी कांग्रेस पे फिदा हो गए हत्ती पे। आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं आज भी, पहले भी। आप बिल्कुल मायूस नहीं हो। अब हमारे सिंगार में कम वोट आई है भाई, हमारे जो कार्यकर्ता उन्होंने पूरी मेहनत की है। जब मैं संतुष्ट हूं तो उनको मायूसी किस बात की है। आते चुनाव तो आते जाते रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे आगे भी। नहीं में कम वोट आई है, लेकिन कार्यकर्ताओं का कसूर नहीं है। ये बड़े बड़े गांवों में कई चीजें हो जाती है, मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग थे, जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो सरपंच थे, उन्होंने जी जान से मेहनत की है, उनका कोई कसूर नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता शक में नहीं रहे, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ काम किया। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आयुब आप मायूस ना हो, आप बिल्कुल मायूसी इस बात की ना ले कि यार हमारे तो गांव में कम वोट, मेरा अपना गांव है जमालगढ़, उसमें कम आ गई, और हमारे कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत करी, भाई आ गई कब। क्योंकि जो बीच का वोटर था वो समझ नहीं रहा था, उनको ये दिख रही थी सरकार बन रही। अरे सरकार नहीं बन रही, इसे गड्ढे में ले जा रहे हो तुम, उनकी समझ में ही ना बैठ रही है बात। आप लोगों ने भी समझाया, हमने भी खूब समझाया। हमने पहले ही वीर सिंह से मेरी बात होती थी, सही कह रहा भाई, मैंने कही बीजेपी की सरकार बनेगी हरियाणा में। लोग मानने को कोई तैयार नहीं था, लेकिन हरियाणा प्रदेश से सरकार बनती है, आपकी 4 सीटों से नहीं बनती। आपको यह बात समझनी होगी। देखो रही उलेमाओं की बात, देखो उलेमाओं की मैं आज भी कदर करता हूं, कल भी, और जिन आदमियों ने बुराई करी वो उलेमा नहीं थे, उनको उलेमा मत मानो। उलेमा वो होते हैं जो कौम को सही रास्ते पर ले जाए। जैसे हमारी मरकज है वो है, वहां है उलेमा, और बहुत बड़े। ये तो बीच के कुछ ऐसे लोग थे जो पार्टियों से जुड़े हुए थे, हो सकता है ऐसे आदमी। तो मेरी आप सबसे ये अपील है, उलेमाओं के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, वो हमसे अच्छे हैं, हमसे बेहतर है, उनके बारे में अच्छा ही सोच रहा हूं। और उन्होंने अगर कुछ करा भी है तो हमारी भलाई के लिए ही करा है। मैं आज भी उनका तहे दिल से इकराम करता हूं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, उलेमाओं का इकराम करेंगे। देखो उन पर कटाक्ष ना करें मेहरबानी करके। ये कोई राजनीतिक मंच है, ये इस्लामिक मंच नहीं है। जो अल्लाह ताला और दीन की बात वो हमसे बेहतर जानता है। तो आपसे मेरी अपील है भाई, उनके बारे में कोई भी साथी कुछ ना करे। ऐसा नहीं है मेरे से बहुत उलेमाओं को लगा हुआ है, आपको नहीं पता, लेकिन जो होता है वो किसी से भाई मिटता नहीं है। आपने बड़ी ताकत से मेहनत की, मेरे नौजवान साथी, अब इनको जवाब देना भारी पड़ रहा है मुझे। तो पता है इनको क्या जवाब दो, इतने सपने इनको दिखा दिए। और आपको ये भी बता रहा हूं, जो नए लड़के हैं उनकी ज्यादा वोट है, इससे आप चिढ़ना मत। नौजवान जो साथी है उनकी ज्यादा वोट अगर आप काउंट करोगे तो। इन्होंने बहुत मेहनत की नए लड़कों ने। तो मैं आपसे भाई यही अपील कर रहा हूं, आप मायूस ना हो। सबसे पहले तो आप ये तय कर लें कि आपका कोई कसूर नहीं है। कुछ मायूस बैठे सरपंच मेरे, कम वोट आ गई, नहीं में कम आ गई, भाई श्रद्धा मायूस होना की जरूरत ना। कायम वगैरह सारा बैठे, जाकिर है,
कोई बात नहीं, आपने जी जान से मेरी मदद की, आपका एहसान मेरे सिर पे है, आप बिल्कुल मायूस ना हो। कोई भी साथी किसी भी गांव का, उन्होंने तहे दिल से मेरा साथ दिया। कई गांव जहां 1000 सोच रहे वहां 4 सही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का कसूर नहीं है। कसूर है जो आम वोटर था, वो तो भाई सारा है भाई, नहीं जान भाई क्या बनना चाह रहे थे, हमारी समझ से बाहर है, लेकिन वो पछताएंगे। इलाके का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इलाके का इतना बड़ा नुकसान हो गया आप सोच भी नहीं सकते दोस्त। 5 सालों में हमने वादे किए थे नहरी पानी लाना सिंगार को नहरी पानी नहीं चाहिए था, उनको कांग्रेस की हत्ती चाहिए थी। सब और 5 साल बेड़ा गर्क हो जाए। इन लोगों की समझ में नहीं बैठी बात, इनको विकास से कुछ नहीं लेना। ये तो 4 सीटन पे सरकार बना, सरकार से अपील करा 5 सीटन की अगर अलग से टेट बना दिए जब तो इनकी पार पड़ सके, नहीं हरियाणा में तो आवे ना। हरियाणा में तो 20 साल ना, हर देश में 25 साल ना। आज फिर बता रहा हूं तुमको, तुम भी नाराज मत हुई मोदी नाहट से भाई, काई के बहम हो अपना निकाल लियो, वो हर तरीका से मजबूत है। अपने ज्यादा बहम में मत रहो ना, तुम सरकार हटे तब तो एमएलए जरूर बना सके। वहां में इलाकों पछड़गा, आप लोगों का नुकसान हो गया। लेकिन अब बात होगी आगे, जिस तरीके से कई गांवों में इनने फितना फिसाद कराया, जैसे बिछोर गांव में बेवजह कि इनको तो 5 तारीख को यह दिख रही सरकार बन रही, अधिकारी ने भी यही दिख रही इनके बहम घुस गो, लेकिन इन अधिकारी का बहम भी अब हम निकाल देंगे। जो 5 तारीख को बहम ले रहा है आप जल्दी निकाल देंगे। मैंने रात कह भी दी एक अफसर से, और जो हमारा मुकदमा दर्ज हुआ बिछोर में, हम क्रॉस केस भी कराएंगे और हमारे साथ जो गलत हुआ उसकी जांच कराएंगे, वह कैंसिल भी कराएंगे। ऐसे डरना की दमना की जरूरत नहीं है। जावेद भाई आप भी मायूस ना हो, और कोई भी साथी, जैसे गुरारता में सरपंच बड़ा शरीफ है हमारा बेचारा, ज्यादा शरीफ है, वैसे कुछ वैसी नेचर हो जो लड़ाई झगड़ा से डरे। देखो लड़ाई से तो हम भी डरते हैं, लेकिन इतना भी नहीं डरते दूसरा आदमी इतना हावी हो जा। लेकिन सरपंच साहब आपको आश्वासन दे रहे हैं हम, इंशाअल्लाह आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, हर साथी के साथ, हर कार्यकर्ता के साथ आज से ही इलेक्शन शुरू है, कंधा से कंधा मिला के आपके साथ में लड़ूंगा और खड़ा रहूंगा। देखो रही पार्टी की बात, मैं भाई झूठ सच ना बोलूं ना, मैं काम निकलवाने जासूं। अगर मैं पार्टी में जाऊंगा तो आज ही सारा कसम खा के जाओ भैया पार्टी के साथ ही रहना पड़ेगा, वो पे झूठ ना बोलो भाई। मैं काम निकालना ना जासूं भाई, बिल्कुल भी आपको बता रहा हूं भाई। मैं जाऊंगा तो ईमानदारी से जाऊंगा, और जहां जाऊंगा ईमानदारी से रहूंगा। मैं झूठ सच ना बोलूं ना मैंने बोलूं। इज्जत जिल्लत अल्लाह का हाथ में। आपने मेहनत करी मेरी बहुत अच्छी, आपने लड़ाई लड़ी भाई। बैठ जाओ आगे से, अरे जल्दबाजी मत करो यार, तो बैठ जाओ। आपने मेहनत करी, आपने मेरी पूरी लड़ाई लड़ी। जब मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूं या बात को, आपने जी जान से मेरे साथ दियो, आप मायूस होने कोई जरूरत ना, किसी भी गांव के कार्यकर्ता हो। इनके लिए तो इंशाल्लाह जैसे 5 साल ना रहे परेशान, अब इनने डबल परेशान करके रखा ना, हम ही भारी रहेंगे इलाका में, तब टेंशन लेना कोई जरूरत ना। ये तो हार, ये तो भैया जीत के भी हार गए। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप सबसे पहले तो दिमाग से गलत फहमी, कई आदमी झिझक रहे। सद्दाम को कई बार फोन करो जब आए हो भाई, झिझक ना की ना है बात, त्यारा हाथ में ना वोट तो अंदर डलेगी, हमने कही भाई भीतर डलेगी वोट, तो आप थोड़ी डालोगे ना, वो गुंडा मवेरिया डालेंगे वोट तो जनता ही डालेगी। भाई जनता का फैसला सिर माथे, भाई जनता ने जो फैसला किया उसको हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हो, और हरियाणा में जो फैसला किया भाई उसे हम भी मान रहे हैं, हुड्डा भी मान रहे हैं। चित्त गिर दिए ढंग से, कोई डिप्टी सीएम और कोई मुख्यमंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री सारे बन गए, पड़े रहेंगे 5 साल, फिर 5 साल में बात पीछे गई। तो हमारी भेड़ चाल है इलाके के लिए बहुत नुकसान ही कर गई। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, और खास तौर से उलेमा के बारे में कोई टिप्पणी मत करना। बहुत साथी हमसे जुड़े हुए हैं, हम भी दीन से जुड़े हुए, हम भी मदरसे से जुड़े हुए आदमी, ये हमारा दीन का काम है, इसमें हम सभी सहयोग करेंगे। और सही मायने में जिन्होंने बुराई की वो उलेमा ना, उनसे उलेमा कैसे कह सके हम? उलेमा नहीं होते वो जो बुराई करते हैं, वो तो हमने चुप रहते हैं, अल्लाह अल्लाह मगन रहते हैं, भाई उनका अलग काम है उलेमा, ये काम नहीं है। तो 2-1 शेर तुमको सुना दूं, थोड़ा स्तंभ में दम से बढ़ जाएगा। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, क्या कही? जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिन मेहनत के हासिल नहीं होते तक तो ताज, ढूंढ लूंगा अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते।
और देखो दोस्तों, आपका जो जुनून है, खास तौर से मैं नौजवान साथियों से कह रहा हूं, आपको मायूस होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। जो आपसे वादा किया 24 घंटा आज भी मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले मिलेंगे। मेरा इलेक्शन आज से ही शुरू है। जो मेरी 54,000 वोट आई है वो मेरा परिवार का सदस्य है आज से ही। और ऐसा नहीं है जो 54,000 वोट है ना, हमारी जो वोट थी, जो बीच की वोट थी, कम से कम 30,000 वोट हमारी वोट, जैसे वीर सिंह ने बताया इशारों कर गए, वह काम है वो हमारे ही वोटर करेंगे। भैया काहे को कोई कसूर ना। आप ज्यादा मायूस ना हो दोस्तों, क्योंकि मायूस होने से काम चलेगा नहीं। और इनको भी मैं कहता हूं ज्यादा खुश होने की भाई जरूरत नहीं है। अपना पिंड हम पे छुड़ा लिया होगा, यही बहुत है तिहारी। कम कहा कार्यकर्ता ने छेड़ रहा हो, अपने दिमाग है सही करके रखो। देखो हम ये भी नहीं कहते कि हम किसी से झगड़ा करेंगे, लेकिन ये जरूर कहते हैं अगर कोई झगड़ा करेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं उसे। ये मैं सटीक कह रहा हूं। हम नहीं करते किसी से लड़ाई, ना हम धूल गोड़े चला रहे, ना अब कहां गए पटाखे। 12 बजे से पीछे एक पटाख देखो बता, ना डीजे पारा ना पटाखा पारा, कहां से कर्जा देगा दुनिया तगादल डोल रही, अपने पिंडे छुड़ा लियो, यही बहुत। और किसी कार्यकर्ता को परेशान करने की कोशिश ना करें। मैं रात के 12 बजे भी थाना में पहुंच जाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। हम पे काम लेना अच्छी तरीके से आते हैं, आप उदास मत होना, क्योंकि इनकी खुशी तो मायूसी में बदल चुकी है। इंशाल्लाह 5 साल फिर अपनो ही राज रहे, आप या बात फ्री में रहो। आप पिछले 5 साल 8 से वोटों से हारे हम सारे कार्यकर्ता भाई मायूसी, क्योंकि आपके ज्यादा दुख भी ना, जब जनता ने नकार दिया तो हम दुख की इतनी बड़ी बात भी ना होनी चाहिए। भाई जनता किसी चीज को, भाई इल्ला हाजी जी आप भी परेशान मत हो, कम वोट आ गई 150 में, टेंशन मत लियो, ये आपका नहीं है कसूर। हमने पूरी सर्वे कर ली भाई, उनका आंकड़ा भी 8,000 से जीत का था, उनका आंकड़े थोड़ी चले ना हमारे चले, ये जनता का आंकड़े चले इस विधानसभा में। तो सबसे पहले मैं यही कहता हूं, कोई कार्यकर्ता मायूस ना हो, क्योंकि ये लड़ाई हम आज से ही लड़नी शुरू कर देंगे। इलाके में ऐसा नहीं है काम नहीं कराएंगे, जो काम हुआ आपके पिछले 5 साल में हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम कहीं रहे ना रहे, हम अपनी लड़ाई लड़के मुख्यमंत्री से, वहां आदमी बैठे मुझे लड़ाई लड़के काम अपने इलाके के लिए करवाएंगे हम। ऐसा थोड़ी कि हम घर बैठे रहेंगे भाई हम तो हार गए, अब जैसे ये कहेंगे यार हम तो विपक्ष में, भाई इस्तीफा दे दियो विपक्ष में हो तो कोई सत्तावार बन जाएगा। ये कोई जवाब नहीं है। आज मैं ये कहूंगा आपसे भाई मैं तो हार गया, घर बैठा हूं, मैं क्या करूं, तुम मुझो या ऐसा नहीं है। आपने मेरे विश्वास पे वोट दिया, मुझे आपने मेरे चेहरे पे वोट दिया, बहुत बड़ी बात है। इतनी आंधी में लोग ताज्जुब करते हैं इतनी वोट आ गई, आपने मेरे चेहरे पे वोट दिए। जैसे आपने चेहरे पे वोट दिए, ये चेहरा 24 घंटा आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। और जिस तरीके की मदद आप लोगों की आर्थिक मदद भी, वैसी मदद भी जब करनी पड़ेगी तो बिल्कुल करूंगा, हटूंगा नहीं आपसे पीछे। आयु को आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। बहुत से साथी मेरे से बहुत प्यार करते हैं। 3-4 बुढ़ा, एक लफूरी का तो रोने लग गया सुबह कि मैं तो बहुत मजबूत आदमी हूं, मैं तो रोता नहीं भाई, मैं तो सिर्फ अल्लाह को मानता हूं भाई, उसका फैसला है, इसको कोई नहीं टाल सकता। लेकिन यार दुख तो जब एक बुजुर्ग रो रहा है, वो मेरे से कितना प्यार कर रहा है, उसको क्या लेना मेरे से, कितनी मोहब्बत है लोगों को। मेरे नौजवान साथी और सारे कार्यकर्ता भाई आपकी मोहब्बत ही तो है। अब रोने से थोड़ी काम चले, अब तो मैदान में डटना से काम चलेगा भाई। अपना कार्यकर्ता की मदद करेंगे, 24 घंटा आपके साथ खड़ा रहेंगे। हमसे मजबूत ना है मेरे बनना एक अलग बात है भाई, ये अल्लाह ताला का फैसला है। इलियास नहीं बना, कभी अपना बहन निकाल ले, अभी कही थी। ये तो कांग्रेस इलेक्शन हुआ था बेटे, उससे बेड़ा गर्क हुआ हमारा। ऐसा तो तीनों इकट्ठे हो गए, सब लड़ लिए जब भी कोई दिक्कत रहा, इनसे क्या दिक्कत है। हमने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और 4 सीटों पे मुख्यमंत्री बना रहे थे, तो पता ना किसे भाई यहाँ कि मुख्यमंत्री यही के बनेगा, उससे बेड़ा गर्क हो गया। नहीं कुछ नहीं तो चुनाव में आप टेंशन ना ले कोई भी साथी। सबसे पहले खास तौर से नौजवान साथी उस कह रहा हूं और सरपंचों से भी अपील कर रहा हूं मैं, आप परेशान मत होना भाई, आपका सिस्टम भी मैं ही लगाऊंगा सरकार में, आप ज्यादा चिंता मत करिए भाई। आप 2 साल हो गए परेशान हो रहे, लोगों के काम नहीं हुए, सरपंच बहुत दिक्कत में है, सही बात है, क्योंकि लोगों की जवाबदेही है। लेकिन जो साथी हमसे छूट गए और हवा में वोट दे गए, उन लोगों से नाराज नहीं होना आपको, उनसे नाराजगी नहीं है जनता से, उन लोगों को अपने साथ ही जोड़ के रखना।
क्योंकि आगे भी चुनाव आएगा, जब भी आएगा, जब अल्लाह का हुक्म कब होएगा, जब आएगा भाई, जब चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से इंशाल्लाह लड़ना ही भाई, जीवित जिंदा रहे तो भाई आपकी दुआ से। तो उन साथियों से मैं ये कह रहा हूं, खास तौर से सरपंचों से, कई बार क्या हो रहा, लोग इतने टाइट हो जाते हैं भाई इनसे बात नहीं करनी। देखो, वोटर से नाराज मत होना, ये ठीक है, जो कार्यकर्ता हमारे साथ नहीं थे वो नहीं है और नहीं रहेंगे, उनसे हमें कुछ नहीं देना। वो रहे भाई खूब 12 बागड़ बिल्ले या 15 बागड़ बिल्ले, उनसे हमें कोई दिक्कत ना। लेकिन आम जो जनता जो सरपंच के साथ थी भाई, हवा में देंगे वोट, माहौल ऐसा बना दिया लोगों ने। कांग्रेस बन रही है, 6000 आज 6000 मिलेंगे, नौकरी मिलेंगी, काफी सारी चीज, महिलाओं को 2000 मिलेंगे। तो कई बार झूठ के मुद्दे चल जाते हैं। तो आज भी हुड्डा साहब की कोठी में लोग गए 6000 लेने के लिए, कुछ महिला भी पहुंची पड़ी। तो आप लोग जो वोटर है उससे नाराज ना हो। अगर उनसे हम नाराज रहेंगे, उनको अपने साथ जोड़ कर रखना, वो गलत फहमी में वोट देंगे। ये आदमी वो पछताने शुरू हो गए कल से ही। काफी लोग तो मेरे से बात कर चुके हैं, यार हमसे गलती हुई, कोई बात नहीं भाई, अल्लाह बहुत बड़ा, हमारी तो औकात का, वो माफ कर रहा हूं, हम कौन भाई। अगर हम यहाँ आ जाए भाई, माफ ही ना करें फिर कहा फायदा। देखो, माफ भी करो, वोटर है। और गुरार दगा में मेरी 8 से वोट आई। अगर बूथ सही चलता तो लिहाज से बबरा खिलाता हम गुरारता में। शुक्रिया अदा करूं मैं गुरारता गांव के लोगों का, बेचारा जो 8 से वोट दे दी 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद एक तरफ वोट डली। तो ऐसे लोग ये मत समझे मैं आधी लगा रहा हूं, आज भी तैयारी गुरारता वाला कह रहा हूं, मेरी नजर में आधी वोट है गुरारता में। वो तो भाई अब ऐसे ही अल्लाह के जो मंजूर हो भाई, वह कोई ना मिटा सके। लेकिन आपसे भी कह रहा हूं, मायूस होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इंशाल्लाह बहुत बड़े धमाका होगा अभी तो हरियाणा में, आप देखते जाओ। इंशाल्लाह 5 साल बता रहा हूं, 5 साल आप लोगों की चलनी है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी चलने से रोक। पिछले जो 5 साल गए, कोई कार्य करता ये बता दिए मेरे साथ गलत हुआ, बराबर हम खड़े रहे, बराबर लोगों के बीच में रहे। लेकिन उन आदमियों ने जिन्होंने वोट नहीं दी, आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार बात खुद करेंगे आपसे, वो आप जब बात करना उनसे, वो गलत फहमी के शिकार हैं, उनसे आप भाई ज्यादा नाराज मत होना, क्योंकि ज्यादा नाराजगी ठीक नहीं। जनता भाई कई बार माहौल बढ़ जाता तो बढ़ गया। और आप लोग जितने एक छोटे से बुला, मैंने तो फोन ही किया था, बल्कि व्हाट्सएप पे डाली थी, फेसबुक पे, आप कई हजार। लेकिन इस हालात में, इस आंधी में 54,000 वोट आप कम समझ रहे हो क्या? तुम तो नो कम समझ रहा भाई, हार का हम, मेरा नजरिया कम ना है वोट। आप मायूस मत हो, आप खुश रहो भाई, दुख मेरे भी होगा, मैं तो गद्दीप जाग बैठता हूं, तुम ही कहीं दुखी हो रहा हो। देखो, अल्लाह जो फैसला बढ़िया और जो आगे करेगा वो भी बढ़िया होगा। आप मायूस ना हो, आप अपनी कमी, हम अपनी कमी न देखें, गांव में आदमी ने जोड़े, अपनी मेहनत करें। तो क्या होता है, कुछ तो ड्राइवर होते हैं बेचारे, वो बाहर भीतर रहते हैं, कई बार ना गलत उसमें आगे लोग, नहीं वोटों की कोई कमी नहीं थी, अच्छा साथ दिया था, पूरा जोश था आपके साथ, चुनाव हार गया। मैं कल से ही आपसे मिल रहा हूं, आज आपको मैंने बुला लिया और मैं आपके साथ 24 घंटे खड़ा हूं। तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं, उदास तो वो होते हैं यार, हम तो पता नहीं क्या क्या होगा, विधायक जी मिलेंगे ना मिलेंगे, मैं तो यही हूं भाई, आपके साथ ही खड़ा रहूंगा। और सारी टीम खड़ी है, मैं क्यों, 22 के जितने साथी है वो भी आपके साथ है। हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं गया, आम जो वोटर है वो फिसल गया। और कई बार होता है दोस्तों, ऐसे ही चुनाव है, कभी लहर बढ़ जाती है। यहां एक आदमी भी मानने को तैयार नहीं था, कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही। बताओ, मानने को तभी तैयार है गए, सिर्फ हमें पता है कि नहीं बन रही, क्योंकि हमने प्रदेश के समीकरण की पता क्या हो रहा प्रदेश में। लेकिन जो अल्लाह के मंजूर है, बात दुनिया की भाई कोई ताकत ना मिटा सके। जावेद भाई आ जाओ, कोई दिक्कत ना। जावेद भाई ने हमारे पूरी मेहनत करी, हमारी टीम जो सिंगार की, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये मायूस ना हो बस, इंशाल्लाह चुनाव आते जाते रहेंगे। अगर हमारी इतनी बड़ी टीम है, सही मायने में आप लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है, आप लोगों ने जो मेहनत की है, छोटे से बुलाए पाप आए हो,